बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये आज हम बात करेंगे जी बच्चों को चारे पे कैसे लगाते हैं। ये मेरे पास ये बच्चा जो है ये 1 माह का हो चुका है। 1 माह 4 दिन इसकी एज है। ये अभी 1 माह के नहीं हुए, इनका 1 हफ्ता रहता है। और ये भी 1 माह के हो चुके हैं, ये दोनों ब्लैक जो है। यानी तकरीबन मेरे पास इस टाइम 2 दिन से लेकर 1 माह 4 दिन तक के बच्चे हैं। ये पाठ 2 दिन की है अभी। तो बहरहाल ये जो बड़े बच्चे हैं जब ये फार्म पे मौजूद हों किसी भी शौकीन के पास, यानी जो चारा खाना स्टार्ट कर दें, उसके बाद जो छोटे बच्चे आते हैं वो जल्दी चारे पे लग जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि बड़े खा रहे होते हैं, उनको देख के ये छोटे जो हैं ये भी चारा खाने लग जाते हैं। मैंने इनके लिए ये किड स्टार्टर बना के रखा हुआ है जी। ये वंडा, ये मैं इनको डाल रहा हूँ, दलिया भी डाल देता हूँ बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा ये रखता हूँ ताकि इसको ये मुंह मारते रहे। ये देखें, साथ ये गवारे का भूसा है जी, एक बर्तन में ये मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे अब ये जंगले के अंदर होते हैं जी सारा दिन। पानी इनके लिए रखा हुआ है, ये पानी पड़ा है। और इस तरीके से अभी जब वीडियो स्टार्ट की है तो आप देख रहे थे कि चारा यहाँ पे मुँह मारते हैं ये बकरियों के साथ। तो अभी चूंकि मैं उधर गया हूँ तो मेरे पीछे ही आ जाते हैं, आएंगे इधर। ये देखें जी, इस तरीके से ये चारे को भी मुंह मारते हैं थोड़ा बहुत। अब खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा बात करने का पर्पज़ ये है कि जब बच्चे आपके, यानी ये बकरियों के बच्चे जो आपके पास हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा की एज के हो जाएं, यानी 16-17 दिन 20 दिन के, तो उनको आप चारा रखना स्टार्ट कर दें। वंडा बारीक शेप में, चोकर वगैरह उनके आगे रखना स्टार्ट कर दें। ज़ाहिरी बात है वो कुछ खाएंगे, कुछ ज़ाया करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस फूडर पे लग जाएंगे। अब इनकी ग्रोथ आप चेक कर लें जी। दूध में इनको 2 टाइम पिला रहा हूँ, सुबह और शाम, ताकि दिन के वक्त में, अब दोपहर का टाइम है जी, तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, 2:40 हैं। तो भूख इनको लगी हुई है, लेकिन दूध शाम को ही मिलेगा इनको, यानी सुबह और शाम। ये 6:30 और 6:30 उधर अफ्तारी के बाद जो है दूध 2 टाइम इनको पिला रहा हूँ। दरमियान में ये चीज़ें पड़ी होती हैं, भूख लगती है, ये चारे को मुंह मारते हैं। ये आपके सामने, ये देख लें जी, ये 1 माह की एज के हैं जी। बल्कि ये छोटे हैं जी, ये हफ्ता कम है। ये जो बच्चे हैं, वो ब्लैक जो है वैसे छोटा है, लेकिन उसकी एज 1 महीना हो गई है। तो क्योंकि ये बकरी खा रही है इधर, ये जब बच्चे की आदत है, जब ये बड़े को देखेगा तो उसके साथ वही फिर खाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इनको लाने का मेरा पर्पज़ भी यही था। पहले ये बच्चे बाहर होते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेरा पोर्शन है, जंगले से बाहर ही होते थे। तो वहाँ पे मैं इनको जल्दी नहीं लगा सका वो बाहर से, तो मैंने इधर शिफ्ट किया। इनको पानी इनके लिए रखा, ये चीज़ें रखी। ज़ाया करते हैं। अब ये देखें, ये वंडा भी नीचे गिरा हुआ है, ये तूड़ी भी इन्होंने गिराई हुई है नीचे। ये तो ज़ाया करते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसी तरीके से गिरा गिरा के कुछ ये खाते हैं, कुछ गिराते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे चारे को, वंडे को। अब खा रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये इनकी नेचर है, जब मैं आता हूँ तो मेरे पीछे लग जाते हैं, इसलिए अब ये कम इधर तवज्जो दे रहे हैं। अदरवाइज ये थोड़ा बहुत, अब मैंने ये डाला है अभी चारा, तो बकरियां खा रही हैं, तो साथ ये भी मुंह मार रहे हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप किस तरीके से ये जो छोटे किड्स आप लोगों के पास आते हैं, उनको, उनकी ग्रोथ को आप फास्ट कर सकते हैं, स्पीडी कर सकते। पीछे भाई, पीछे पीछे पीछे, एक दूसरे के पीछे नहीं। अच्छा जी, ये इधर भाई आप भी सामने आ, ये लेंगे। तो यहाँ पे ये खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, इधर ही रहते हैं जी। ये एरिया इनका, यहाँ पे धूप भी इनको मिलती है, साया भी है अंदर, पानी शानी चारा सारा इनके सामने मौजूद होता है। और प्रोटोकॉल जो मैं इनको दे रहा था पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, प्रोटोकॉल वही चल रहे हैं। यानी इनको ऑयल भी दे रहा हूँ मैं एक टाइम, और ग्राई वाटर अब ये और ऑयल, ये 4-4 सीसी 5-5 सीसी डेली बेसिस के ऊपर इनको मिल रहा है। इस जो ग्राई वाटर है वो दूध पिलाने के बाद एक टाइम वो, और दूसरे टाइम दूध पिलाने से पहले जो है ऑयल। ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा लंगार है जी, लंगड़ापन है टांग में। ये ना इसने कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें से गुजर भी जाते हैं, इधर से तो नहीं गुजरते, ये जंगले छोटे हैं, वहाँ से अंदर चले जाते हैं। तो या तो इसने अपनी टांग कहीं पे वहाँ पे फंसाई है, या फिर किसी बड़ी बकरी ने अंदर गया है तो उसके पाँव के नीचे या किसी ने मारा है, इस वजह से ये थोड़ा सा लंगड़ापन है इसमें। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो मैंने इसको जस्ट ब्रूफन का सिरप पिलाया, और मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हड्डी इसकी ठीक है। एहतियातन, ताकि दर्द वगैरह कम फील हो, ब्रूफन का सिरप जो है वो मैंने इसको 3-4 सीसी पिलाया। ये देखें, जब पानी को मुंह मार रहा है ये।
एनी हो, तो ये पानी पीते हैं जी थोड़ा बहुत, ये नींबू वगैरह मारते हैं, चारे को मारते हैं। तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे, इनका इनटेक चारे का बढ़ेगा, तो इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो फार्मर की कामयाबी इसी में है कि वो कितना जल्द जो किड्स उसके पास आए हैं, जो बकरियों के बच्चे डिलीवर हुए हैं, उनको वो वनडे पे और चारे पे शिफ्ट करता है। दूध तो इनको मिल ही रहा है, जाहिर बात है जी, बकरी के पास जितना मर्जी दूध हो, लेकिन जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो वो फिर उसकी रिक्वायरमेंट दूध के ऊपर पूरी नहीं होती किसी भी सूरत। बेशक वो 2 kg एक टाइम का पीता रहे, फिर भी उसे जो है दूध के अलावा चारे की, वनडे की यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसे चाहिए होंगे। तो वो हम दूध के अलावा फिर इन्हीं चीज़ों से ही उसको पूरा कर सकते हैं कि वो जल्दी जितना चारे के ऊपर कन्वर्ट हो जाए। तो ये फूडर, यही ग्रीन फूडर जो मैं डालता हूँ बकरियों को, जवा और बरसीम का कुतरा है जी, इसी को ये मुँह मार रहे हैं जी। और गवारे को भी ये खाते हैं, वनडे को भी मुँह मारते हैं। तो दलिया, वंडा, जो भी चीज़ बारीक शेप में हो वो इनके सामने रखनी चाहिए, ताकि इनको इनटेक करने में, उठाने में, खाने में आसानी हो। तो ये कह लें कि 35 डेज, 2 दिन से लेकर 35 डेज के बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं आपके सामने। इनकी ग्रोथ देख लें। मैंने जो प्रोटोकॉल्स दिए थे साथ साथ आप लोगों को शेयर करता रहा हूँ। लास्ट वीडियो आपके सामने होगी कुछ दिन पहले, शायद 10 दिन पहले मैंने लगाई होगी। तो अब इनकी ग्रोथ देख लें जी। सूरत हाल वही है, प्रोटोकॉल्स वही है। अब ये बड़े हो रहे हैं, इनटेक इनका बढ़ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये इनकी ग्रोथ जो है वो A1 चल रही है, अच्छी चल रही है। इतने दिनों में किसी भी जानवर को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं आई। कोई ऐसा दिन नहीं है कि बच्चे ने टाइम पे फीड ना किया। हाँ, अब जब इन्होंने चारा खाना स्टार्ट किया है तो 2 जानवरों को मोशन का इशू आया है, लेकिन फौरी तौर पर मैंने उनको 1-1 सीसी ट्राइबरसन और एमीवाइकाम, जो 15 दिन से ज्यादा के बच्चे थे, उनको आया, तो मैंने वो लगा दिया। वो विद इन कह लें कि फ्यू आवर्स, यानी दोपहर को मैंने देखा है, इंजेक्ट किया, तो शाम तक वो बच्चे ठीक थे। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मसला किसी जानवर को दरपेश नहीं आया कि वो ढीला हुआ हो, उसको टेम्परेचर का इशू आया हो, या फीड ना किया हो प्रॉपर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रोटोकॉल्स मैंने दिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं और उनका रिजल्ट भी आपको बता रहा हूं। तो ये पहला मंथ जो होता है, पहले 4 हफ्ते, ये क्रिटिकल होते हैं बच्चों के। अगर बच्चा यहाँ पे सरवाइव कर जाए और ऊपर से अब मौसम भी बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो स्पीडी हो जाती है, तेज हो जाती है। क्योंकि अब ये वंडा इनटेक करेंगे, वंडा खाएंगे, चारा खाएंगे, दूध पिएंगे, और तेजी के साथ फिर इनकी बढ़ोतरी होगी। जितनी तेजी से ये बढ़ेंगे उतना ही इनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। यानी जितना ये चारा वगैरह और वंडा खाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिर इनकी बीमारियों के हमले के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब ये उस पीरियड से गुजर चुके हैं। ये देखें जी, ये बच्चों की आदत होती है। अब जिधर मैं जा रहा हूँ, ये पीछे पीछे, इसकी एज तकरीबन 16-17 दिन है जी। ये अभी इनटेक कम करता है, बाकी ये जो बड़े हैं इनसे ये खा रहे हैं। ये अभी 2 दिन की है जी। इसके कान जो हैं, इनको थोड़ा खोल के एक दोस्त ने मशवरा दिया। मैंने तो वैसे कभी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि नस्ल बस अच्छी हो, इन चीज़ों पे कौन, कहीं कान इसके अच्छे हैं। आसम भाई का मशवरा था कि आप इसके ऊपर लकड़ी की फट्टी जो है वो थोड़ी सी लगा दें, 2-4 दिन जाके ये खुल जाएं। खुले नहीं थे, क्योंकि मेरे बकरे के कान भी ऐसे हैं तो बहुत लंबे, 2 फुट के हैं, लेकिन वो थोड़े से ना बेंडी हैं। तो उनका ये भी उसी तरह का थे। वो ये खोल के हमने फट्टियाँ लगा दी हैं, ये 2-3 दिन लगी रहेंगी। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाएगा, यानी कान थोड़े चौड़े हो जाएंगे, चौड़ाई में रहेंगे। तो ये जी आज की वीडियो थी। आप लोगों ने ग्रोथ बच्चों की देख ली है। अब ये खेल रहे हैं इसी तरीके से। ये सारा दिन यहाँ पे खेलते भी हैं, खाते भी हैं। ये देखें जी, छलांगे वगैरह लगा रहे हैं। तो बच्चों को इस तरह का माहौल देना चाहिए, ताकि फार्मर जो है उसके लिए भी ये मसरत का बाइस बने और फ़ायदा भी दें। ये देख लें जी, ये 16-17 दिन का बच्चा है, ये भी पानी को मुंह मार रहा है। तो एनी हो, आज की वीडियो का पर्पस यही था कि आप लोगों को बच्चों के बारे में अपडेट देना कि इनकी ग्रोथ कैसी चल रही है और अब मैंने इनको किस फीड पे शिफ्ट किया है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है। मैं जो भी करता हूं आप लोगों को दिखाता हूं, सामने है आपकी चीजें सारी। तो उम्मीद है जी आपको क्लियर होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।